यूक्रेन ने की भारत की चुगली तो यूएन ने लगाई फटकार। अब अमेरिका ने भी दिया भारत का साथ, यूक्रेन हुआ शर्मसार। भारत के हक में खड़ा है पूरा यूरोप, यूक्रेन के सीने में लगी आग। वहीं भारतीय वायुसेना में स्वॉर्म ड्रोन की एंट्री, दुश्मन के सीने से होगा आर पार। अमेरिका की तकनीक भी हुई भारत के आगे फेल, ऐसा है स्वॉर्म ड्रोन का वार, होगा दुश्मन बिल्कुल बेकार। तो दोस्तों, आज हम दो बेहद ही इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। जहां हमारी पहली खबर है यूक्रेन और भारत में बढ़ते संघर्ष से जुड़ी, क्योंकि अब तक जिस यूक्रेन का भोला भाला चेहरा अमेरिका को भी दिखाई दे रहा था, अब उसी यूक्रेन ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की यूएन से गुहार लगाई है। इस बार पूरी दुनिया और यूएन ने क्या एक्शन लिया और कैसे यूक्रेन का असली चेहरा अमेरिका के सामने आया, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही हमारी दूसरी खबर भारतीय सेना द्वारा एक ऐसे हथियार के भारतीय सेना में शामिल करने के बारे में है, जिसके भारत की सेना में शामिल होने से भारत की ताकत अमेरिका से भी ज्यादा हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाएं इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं यूक्रेन की तरफ से आ रही खबरों के बारे में। दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से भारत ने तुर्की की मदद के लिए लगातार राहत और बचाव कर्मी भेजे थे, साथ ही तुर्की में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई, भारत के इस ऑपरेशन दोस्त ने दुनिया भर के देशों का दिल जीत लिया। ऐसे में अब अचानक से जब यूक्रेन के लॉ मेकर्स खड़े होकर भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात करने लगे, तब दुनिया भर के देशों की तरफ से ना तो यूक्रेन को हमदर्दी मिली और ना ही समर्थन, जिसके बाद यूक्रेन को लगा कि यूक्रेन के इस फैसले का अमेरिका समर्थन करेगा। तो यहाँ अमेरिका ने भी यूक्रेन को कड़ा जवाब दे दिया। दरअसल अब इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए सीनियर अमेरिकन ऑफिशियल ने अपना मामला साफ करते हुए ये बात कह दी है कि अमेरिका भारत पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाने वाला और भारत रूस से जितना चाहे उतना क्रूड ऑयल खरीद सकता है। इससे अमेरिका को कोई भी परेशानी नहीं है। ऊपर से देखने पर तो अमेरिका का ये बयान काफी चौंकाने वाला है। सिर्फ बीते एक साल में ही अमेरिका की स्थिति इतनी कैसे बदल गई, इससे सभी चौंक गए हैं। वैसे दोस्तों, अगर अमेरिका के बयानों को मौजूदा स्थिति से जोड़कर देखें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा भी नहीं सकता, क्योंकि आज इतने बड़े देश पर प्रतिबंध लगाने का मतलब है अपने सभी कूटनीतिक संबंध और इंटरेस्ट को खतरे में डालना, जो अमेरिका फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए भारत पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका दूसरे कारण बता रहा है। जैसे कि जब अमेरिका के सीनियर अधिकारियों से पूछा गया कि आखिर यूक्रेन की डिमांड के बावजूद अमेरिका भारत पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहा, जबकि खासकर भारत रूस से काफी बड़ी संख्या में क्रूड ऑयल की खरीद कर रहा है, उस पर अमेरिकन अधिकारियों ने जवाब दिया कि असल में भारत ने रूस से जितना भी क्रूड ऑयल खरीदा है, वो सभी डील ग्लोबल प्राइस कैप की गाइडलाइन के तहत की गई। यानी भारत ने रूस से $60 प्रति बैरल से भी कम की कीमत पर क्रूड ऑयल खरीदा, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से भारत पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी सवाल नहीं उठता। फिर अमेरिका ने ये बात भी साफ तौर पर कह दी है कि भले ही भारत ऑयल प्राइस कैप का हिस्सा ना हो, लेकिन जिस तरह से भारत ने अपनी नेगोशिएशन करने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए काफी सस्ती दरों पर रूसी तेल को खरीदा है, इससे रूस को उसके तेल के लिए प्रीमियम प्राइस हासिल करने से रोका है और अमेरिकी प्रतिबंधों ने रूस का तेल दुनिया भर के ज्यादातर देशों तक पहुंचाने से रोका है। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका के दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके हैं। ऐसे में भारत पर प्रतिबंध लगाकर अपने रिश्ते खराब करने का अमेरिका को कोई तुक नहीं लगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत रूस से काफी बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल की खरीद कर रहा है और पिछले एक साल में 2% से बढ़कर रूस की हिस्सेदारी भारत में इंपोर्ट होने वाले क्रूड ऑयल में 32% तक पहुंच चुकी है। यानी भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 25% से लेकर 30% रूस से ही आयात कर रहा है, जो रूस को भारत का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर देश बनाता है। मतलब 365 दिनों के बाद ही सही, लेकिन कम से कम अमेरिका को इस बात का एहसास हो चुका है कि वो भारत जितने बड़े देश पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते, और यही वजह है कि पिछले एक साल में भी
अमेरिका ने भारत के खिलाफ कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया है और अब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगने वाला, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी बात है। वैसे दोस्तों, यहाँ यूक्रेन की चाल पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो आप यूक्रेन के लिए अब क्या कहना चाहेंगे? क्या फ्यूचर में कभी अगर यूक्रेन को भारत की जरूरत पड़ती है तो क्या भारत को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था कि हमारी दूसरी खबर भारतीय सेना द्वारा एक ऐसे हथियार को अपने बेड़े में शामिल करने से जुड़ी हुई है जो उसे अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली बना देगा। तो दोस्तों, ये हथियार स्वॉर्म ड्रोन है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना दुनिया की उन चुनिंदा सेनाओं में से एक है जो स्वॉर्म ड्रोन को ऑफिशियली अपनी सेना में इस्तेमाल करने वाली है, जो हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में अमेरिका से भी आगे पहुंचाता है। दरअसल भारतीय सेना ने स्वॉर्म ड्रोन के लिए इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत ऑर्डर दिए थे, जहां पर ये भारतीय स्वदेशी कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को मिले, जिसके तहत इस कंपनी ने अब भारतीय सेना को इन ड्रोन की डिलीवरी शुरू कर दी है। दोस्तों, ये स्वॉर्म ड्रोन 100 इंटरनेशनल लेवल और एडवांस टेक्नोलॉजी से मिलकर बने हैं, जो दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर अंतर तक टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही इन्हें दुश्मन द्वारा तबाह करना भी काफी मुश्किल होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखें तो जहां एक तरफ दुनिया भर की कई बड़ी सेनाएं अपने स्वॉर्म ड्रोन प्रोग्राम को एक्टिव भी नहीं कर पाई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने उन्हें ऑपरेशनल बना दिया है, जो कि भारत की काफी बड़ी जीत है। साथ ही इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत विश्व स्तरीय तकनीक को विकसित करने के मामले में अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर चुका है, जो हमें दूसरे देशों के मुकाबले काफी तेजी से मॉडर्न वेपन सिस्टम को इंडक्ट करने में मदद करेगा। दोस्तों, भारत आज अपनी स्वदेशी तकनीक से इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को भी फेल कर सकता है। उस लेवल पर तकनीक को देश में ही विकसित कर रहा है। इससे पहले भारत ने रूसी टैंकों को एडवांस बनाया है, जिसे देखकर खुद रूस भी हैरान है। और अब भारत की प्राइवेट कंपनी ने स्वॉर्म ड्रोन को बनाकर भारतीय वायुसेना को डिलीवर करना भी शुरू कर दिया है। ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर दोस्तों आप भी हमारे देश की प्राइवेट डिफेंस कंपनियों पर गर्व महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपको इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।